हाय देयर जेमिनाइज, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th of August going on till the 18th of August. Okay, so let's begin. Let me keep your coin that says Intelligent Gemini. Let's keep it here. एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Okay, let's begin. We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Geminis. 7 cards. Starting with Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 2 more, Saturday, and Sunday. Okay, very heavy wands energy, fire energy बहुत strong है इस हफ्ते। and overall energy for the week bottom of the deck पे है 5 of swords. Okay, so इसको हम रखेंगे यहाँ and let's begin. Okay, we have Gemini card here, lovers. Okay, so कुछ आपके important decisions से आपकी situation change हो सकती है। Okay, बिगड़े काम भी बन सकते हैं, बिगड़े रिश्ते भी बन सकते हैं, या बिगड़ा मूड भी ठीक हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज दिस वीक, बिकॉज लवर्स कार्ड भी है, टॉक्स अबाउट चॉइस, इट टॉक्स अबाउट चूजिंग वर्च्यू ओवर वाइस। ओके, सो कुछ अच्छाई को चूज करना बुराई के अगेंस्ट अगर चॉइस दी जाए तो शायद एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है। सो सही चुनना है। अब सही की समझ होनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर वो समझ ही नहीं है तो फिर हम डाउटफुल है कि वो रास्ता चुन पाएंगे या नहीं। सो यू हैव टू फर्स्ट बी वाइज इनफ। ओके, सो यहाँ इस हफ्ते विजडम की ज़रूरत है, एंड एज द कॉइन सेज, आपका कॉइन भी कहता है इंटेलिजेंट जेमिनाई, तो वो इंटेलिजेंस यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज यहाँ मुझे मेजर कुछ कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, वो हम पता लगाएंगे रीडिंग में। बट देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मेंटल इमोशनल हो सकता है, फिजिकल सराउंडिंग्स में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, प्रोफेशनल सीन में हो सकता है। एंड दिस लुक्स लाइक अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड अ नो विन सिचुएशन। ओके, यहाँ पर कोई लड़ाई करके भी जीत नहीं सकता। जैसे हमारे लव्ड वन से अगर हम लड़ाई करें और हम तब तक करते जाएं जब तक हम जीत नहीं जाते, तो जीत भी जाएं लेकिन हमने अपने लव्ड वन को हर्ट कर दिया, तो हम जीत कर भी जीते नहीं। ओके, सो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि इवन इफ़ यू आर एडमेंट कि नहीं, आई हैव टू हैव माई वे, माई से, पर वो जीत के भी, वो चीज़ करके भी आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी, सेटिस्फैक्शन ही नहीं आएगी ऑफ हैविंग वन। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे वी हैव द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। मे बी शायद कोई टॉरस है आपके अराउंड, कोई बॉस हो सकता है, फादर फिगर हो सकता है, कोई बहुत वाइज पर्सन। ओके, अगेन दिस कार्ड टॉक्स अबाउट विजडम। कोई गुरु, कोई काउंसलर, शायद आप रिलेशनशिप काउंसलर के पास जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। मे बी यू आर सीकिंग एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम समवन, किसी से आप हेल्प लेना चाह रहे हैं, एडवाइस लेना चाह रहे हैं, जिसको आप मानते हैं बहुत वाइज एंड सुलझा हुआ इंसान, उससे शायद आप हेल्प ले सकते हैं।
वी विल गेट द क्लैरिफायर्स कि आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की, या जिस भी पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, या फिर ये कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी है, इन द सेंस किसी को आप अप्रोच कर रहे हैं, एक गुरु को या किसी लर्नड पर्सन को या किसी पर्टिकुलर उस लाइन में जहाँ पर भी वो उलझन है, उस फील्ड में कोई काउंसलर को, कोई कंसल्टेंट को. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the moon. So Hierophant major arcana, moon is also major arcana, Cancer energy. We have the two of pentacles. And we have the devil. Okay, so yes. Geminis. ये if I'm not mistaken, कुछ हफ्तों से आपकी रीडिंग कुछ रिलेशनशिप को लेके, उलझनों को लेके चल रही है. एंड ऑल्सो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कुछ सेपरेशन को लेके भी चल रही है. या तो आप सेपरेशन की सोच रहे हैं, या एक्चुअली यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, या आपका पार्टनर सोच रहा है, या बन नहीं रही है एंड पोटेंशियल सेपरेशन की सिचुएशन हो गई है. सो क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप काउंसलिंग, ये चीज़ मैं पहले भी आपके लिए बोल चुकी हूँ. सो ये चीज़ ड्रैग ऑन हो रही है, या तो काफ़ी टाइम से, या फिर हो चुका है एंड यू आर ट्राइंग टू नाउ मेक सेंस ऑफ इट कि क्या हुआ, क्यों हुआ. अभी भी आप इमोशनल टर्मोइल में हैं, अभी भी आप थोड़े हिले हुए हैं, जो भी रिलेशनशिप में हुआ. ओके, जो भी आपने सहा, जो भी बीता आप पे, वो चीज़ थोड़ी हैवी थी. बिकॉज आपकी रीडिंग्स, नाउ आई रिमेंबर, काफ़ी हैवी जा रही थी एंड ओवरऑल एनर्जी भी हैवी है. ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, इट्स नॉट अ लाइट फीलिंग. ओके, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज यहाँ कोई किसी को समझ नहीं पा रहा है एंड बैरियर्स हैं, ग्रजेस हैं, हर्ट है एंड इंटेंशन टू हर्ट है. ऐसे नहीं है कि अनइंटेंशनली हर्ट हो गए, यहाँ इंटेंशनली एक दूसरे को हर्ट किया गया है. सो आई फील डेफिनेटली कुछ काउंसलिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो इफ थेरेपी इज़ रिक्वायर्ड. कोई एक्स की वजह से आप अभी भी किसी उलझन में हैं, किसी ट्रॉमा में हैं, या उस सेपरेशन के ट्रॉमा में हैं, अभी भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं उस रियलिटी को. सो आई फील थेरेपी कैन हेल्प. ओके, सो यहाँ पर क्योंकि मुझे लग रहा है कि येस, देर आर अ लॉट ऑफ फियर्स एंड फोबियाज. आपको कुछ पुराने रिलेशनशिप को लेके इतना ज़्यादा अब वहम हो गए हैं या डर हो गए हैं कि शायद आप नई रिलेशनशिप में भी वही चीज़, वही फीलिंग्स, वही नेगेटिविटी, वही डर लेके स्टेप इन करेंगे. सो विच इज़ नॉट हेल्दी. So you need to work on your balance. This is emotional balance, mental balance, okay? Spiritual balance also, because इस level की hurt, love relationships में, it kind of goes till our spirit, okay? Soul level तक touch करती है and hurt करती है. And especially with the devil here, Capricorn energy है, and this is toxic. सो आई फील एक पर्सन रिलेशनशिप में या तो कुछ दे वर एडिक्ट टू हैविंग अफेयर्स एंड फ्लिंग्स एंड बीइंग डिसलॉयल, ऐसा कुछ उनको एडिक्शन था. कोई एक पर्सन डिसलॉयल था, डिसऑनेस्ट था. ओके, सो शायद आपका ट्रस्ट टूटा है या आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है. यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज, मेजर ट्रस्ट इश्यूज हैं. Okay, there were some kind of dark addictions. Like I said, ये opposite sex से जितना ज़्यादा attention seeking वाला behavior था, या शायद sex addiction, या फिर drinking problem, alcohol addiction, maybe your partner, your ex was an alcoholic. जो भी था, ये कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा डार्क एंड अब्यूजिव, वर्बल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है इन्वॉल्व, वो चीज़ नज़र आ रही है.
एंड उस चीज़ से आप किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज़ वाई यहाँ पर ये काउंसलर, ये गुरु का कार्ड है. यू हैव टू सीक सम वाइज एडवाइस. ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है इस सिचुएशन में यू कांट थिंक क्लियर इवन दो यू हैव द इंटेलेक्ट. आप इंटेलिजेंट हैं. जेमिनाइज आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी इंटेलेक्ट है. बट जब खुद पे बीतती है तो समहाउ हमारे हमारे वो इंटेलेक्ट गोज फॉर अ टॉस. ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है हेल्प की ज़रूरत है. लेट्स मूव टू ट्यूसडे. पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स. आई फील कुछ आप न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं. आप एक बेटर टुमारो चाह रहे हैं. आप ड्रीम कर रहे हैं कि नहीं, जो हुआ पास्ट में इतना बुरा था कि उस अब जो नया दिन आप देखना चाहते हैं, आप एक नई होप चाहते हैं, एक फ्रेशनेस चाहते हैं, एक नई उमंग, नई एक्साइटमेंट से यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश. ओके, एंड ऑल्सो यहाँ मुझे लग रहा है ट्यूसडे को कुछ आप शायद कोई मैसेज या कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the High Priestess, Pisces energy. So Hierophant is here and High Priestess is here. दोनों wise, wisdom वाले cards. We have Six of Cups. And we have the Four of Cups. Okay, so यहाँ पर एक जना बिल्कुल कट ऑफ हो गया है या काफ़ी लो फील कर रहा है. somebody is hit rock bottom. अब दूसरे के एफर्ट्स जो भी हैं वो बिल्कुल भी इंचांटिंग नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी चार्म नहीं कर रहे हैं. अब ये आप हैं या आपके एफर्ट्स आपके पार्टनर को चार्म नहीं कर रहे हैं. टेक इट हाउ इट फिट्स योर सिचुएशन, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स है. सो सबकी सिचुएशन अलग है एंड एनर्जी इज़ फ्लूइड. सो मे बी मैं आपकी एनर्जी कैच कर रही हूँ, मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी कैच कर रही हूँ. ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली वन पर्सन सीम्स कट ऑफ, बिल्कुल इमोशनल बैरियर बना लिया है एंड दे आर जस्ट नॉट रिएक्टिंग. मे बी दे आर सो डीपली हर्ट, इतना ज़्यादा हर्ट वो डीप है उनकी कि अब वो बात करने के मोड में है ही नहीं. ओके, maybe it will take time, maybe they'll never be wanting to talk again. तो कुछ भी हो सकता है. इतना ज़्यादा बड़ा डैमेज हो सकता है रिलेशनशिप में, बिकॉज यहाँ पर बहुत डार्क कार्ड्स हैं. 5 of Swords है एंड डेविल भी है. सो आई फील इतनी ज़्यादा हर्ट हो सकती है कि शायद दिस पर्सन डिसाइड्स टू कट ऑफ टोटली. बिल्कुल उन्होंने सारे चैनल्स क्या पता कट करने की सोच लिया या आपने सोच ली है ये. ओके, विद हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ये अपने सीक्रेट्स अपने दिल में रखती है. ओके, वट एवर शी नोज, वट एवर शी हैज़ गॉन थ्रू, वट एवर हर्ट्स एंड ट्रायल्स एंड ट्रॉमास इनके दिल में है. ओके, सो शी इज़ नॉट द वन टू टॉक. एंड यहाँ पर भी 4 of Cups में दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, बट कोई तो एफर्ट कर रहा है. somebody is reaching out. यहाँ पर ट्यूसडे को कोई मैसेज आ सकता है एंड आई फील यू आर नॉट इन द मूड टू टॉक. आई फील ये आपकी एनर्जी है. आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, बिल्कुल. वंस जेमिनाइज आर डन, वंस जेमिनाइज एक्ट कोल्ड, दैट मीन्स द रिलेशनशिप इज डन. ओके, सो जेमिनाइज में ये बात होती है कि अटेंशन दे रहे हैं तो मतलब रिलेशनशिप इज स्टिल अलाइव, लड़ाई के बाद भी. बट अगर वो थोड़ा कोल्ड एक्ट करते हैं तो दैट मीन्स दैट्स द एंड, दे आर डन. तो ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर. आपकी तरफ से काफ़ी आप कोल्ड हो गए हैं. Wednesday we have the 7 of Wands. 7 of Wands again, facing some challenge. कुछ तो मुश्किलें हैं जिसको आप अकेले टैकल कर रहे हैं. अभी भी मे बी एडवाइस जो लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए आपको, बट आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है नहीं ले रहे हैं. यहाँ पर आप खुद ही लगे हुए हैं, या इवन इफ
देर इज़ थेरेपी, देर इज़ अ काउंसलर. मुझे लगता है अल्टीमेटली लाइफ तो आप ही को फेस करनी है. तो ये आप हैं फेसिंग ऑल द टर्मोइल इनसाइड, अपने ही अंदर के जो टर्मोइल है, एंड स्पेशली पास्ट के ट्रॉमा एंड योर ओन डीमंस. अब जो फियर्स बन गए हैं कि ऐसा कह दो, ऐसा कर दो तो रिलेशनशिप ऐसे ख़राब हो जाती है. तो एक नोशंस बन गए हैं आपके कि पता नहीं क्या कहने से क्या क्या गलत हो गया था. तो अब बहुत सारे फियर्स एंड फोबियाज मुझे दिख रहे हैं आपके इंटरनली. आप खुद ही उनसे लड़ रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have 5 of Pentacles. Okay. We have the Hermit, Virgo energy. Major Arcana, number 9. And we have the Queen of Pentacles. Again, Earth energy. Virgo, Taurus, Capricorn. Capricorn, Devil energy में भी था. And Capricorn is here also. Okay, so what do we have here? Somebody is feeling left out. कोई बहुत अकेला, डिजेक्टेड, बहुत लो एंड डिप्रेस्ड फील कर रहा है. बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड फील कर रहा है. मे बी समबडी इज़ ट्राइंग टू रीच यू. कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बट आपने चैनल्स बंद कर दिए. आपने बिल्कुल मना कर दिया है बात करने से या इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने से. एंड दैट इज़ वाई आई फील समबडी इज़ फीलिंग सो लो. या तो ये आपकी एनर्जी है, आप इतना लो फील करें कि आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले से. यू आर सो हर्ट. मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा यू नीड टाइम ऑन योर ओन. यू नीड ग्राउंडिंग. यू नीड टू क्लियर योर थाट्स. ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, शी इज़ वेरी सॉर्टेड. ये बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है. ये नेचर में टाइम बिताती है एंड उससे इंस्पिरेशन लेती है, उससे खुद के मूड को फ्रेश रखती हैं. एंड शी कनेक्ट्स विद नेचर इन अ वे कि सोल लेवल तक वो खुशी जाए. सो आई फील दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू. एंड हर्मिट भी क्या कर रहा है, वो पहाड़ पे चढ़ रहा है. ओके, कहीं जाके पहाड़ के कोने में मेडिटेट करने. अगेन क्लोज टू नेचर. शी इज़ ऑल्सो क्लोज टू नेचर. सो आई फील थोड़ा सा आपको खुद को दुनिया से कुछ टाइम के लिए, अगर आपके अंदर से गट फीलिंग आ रही है टू कट ऑफ फॉर सम टाइम, देन आई फील अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए भी यू शुड कट ऑफ. बिकॉज यहाँ पर पहले आपको अपने इंटरनल डीमंस को फेस करना है, उनको सॉर्ट करना है. सो फॉर दैट आई फील ये हर्मिट एनर्जी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल सही एनर्जी है. थोड़ी देर अपनी थॉट्स के साथ रहेंगे तो उनको सॉर्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको समझ पाएंगे. ओके, सो दैट इज़ रिक्वायर्ड. अपनी क्लैरिटी इज़ रिक्वायर्ड कि आप चाहते क्या हैं एक्चुअली. थर्सडे वी हैव द 8 of Cups. तो आप निकल रहे हैं, आपने फाइनली मन बना लिया कि येस आई नीड टाइम आउट. सो ये तो आप चल पड़े हैं पहाड़ की तरफ टू मेडिटेट ऑन द हिमालयाज. वी हैव 5 of Wands. 5 of Swords यहाँ था एंड 5 of Wands यहाँ पर आ गया. तो लड़ाइयाँ तो चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो नॉन स्टॉप. आई थिंक कोई आपको कंटिन्यूसली पेस्टर करता रहता है, छेड़ता रहता है, वापस आता रहता है. Ace of Cups. Somebody wants a new beginning with you. लड़ाई के बावजूद. एंड 3 of Wands. तो आप तो अपने शिप की वेट कर रहे हैं कब आपका वेसल आएगा एंड आपको यहाँ से दूर ले जाएगा. सो येस, यू आर वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम इन. यहाँ पर भी 8 of Cups में यू आर रेडी टू मूव. कोई ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है, एक मूव इन्वॉल्व है. इस प्रेजेंट सिनारियो से आप निकल रहे हैं. ओके, बिकॉज दिस इज़ टू हैवी फॉर यू एंड दिस इज़ टू नाउ इनसिग्निफिकेंट. आपको अब ये लड़ाइयों में भी सेंस नहीं दिख रही है कि ये क्या नॉनसेंस लड़ाई हैं, ये क्या बातें हैं, अननेसेसरी हर्टफुल थिंग्स. तो अब आपका मन उठ गया है. अब आपको ये सब स्टूपिडिटी लग रही है, चाइल्डिशनेस लग रही है, ये अननेसेसरी हर्ट लग रही है. ओके, एंड यू थिंक यू डोंट डिजर्व दिस.
सो आप डिज़र्व करते हैं प्योर एंड नर्चरिंग लव, जो कि आप खुद को देने के लिए अब निकल रहे हैं। ओके, सो पहले तो अपना कप फिल करना है, तभी यू विल बी एबल टू बी अ लविंग पर्सन एंड अ गिविंग पर्सन। तो आपका खुद का कप इन अ वे खाली हो गया, आपके इमोशंस किसी ने इतने निचोड़ दिए हैं एंड करप्ट कर दिए हैं कि पहले आपको अपने कप का ख्याल करना है, उसको फिल करना है, वापस से रिजुविनेट होके आना है, एक पॉजिटिविटी के साथ आना है, अपने थॉट्स एंड ट्रॉमास को क्लियर करके आना है। उसके लिए यू नीड टाइम आउट। ओके, सो थर्सडे आई फील आप ये कहीं तो ब्रेक लेने की सोच रहे हैं। फ्राइडे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो ये आप चल पड़े हैं प्यार से, ये जो कप था फाइनली अपना कप लेके आप चल पड़े हैं कि ओके लेट्स सॉर्ट माई इमोशंस। ये जो भी चीज़ मुझे तंग कर रही है और करे ही जा रही है काफ़ी टाइम से, उसको सॉर्ट किया जाए। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ कप्स बन रहा है किंग ऑफ कप्स। वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन टॉक्स अबाउट मूवमेंट। यहाँ पर भी मूवमेंट है, यहाँ पर भी मूवमेंट है। सो डेफिनेटली कहीं तो आप कुछ टाइम के लिए मूव करें। मैजिशियन, दिस इज योर कार्ड जेमिनाइज, दिस इज जेमिनाई कार्ड इन द मेजर आर्काना। सो येस, यू आर रेडी नाउ टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग। आप तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए, एब्सोल्युटली ब्राइट एंड फ्रेश एंड पॉजिटिव। ओके, ऐसी लाइफ के लिए जो आपको पीस दिलाए, हार्मनी दिलाए, अच्छा फील कराए, आपको लव्ड फील कराए, आप सामने वाले को लव्ड फील करा सकें, ऐसी ट्यूनिंग हो। सो ये चीज़ आप यू आर लुकिंग फॉर इन अ रिलेशनशिप, और ये चीज़ आप फ्यूचर में चाहेंगे बनाना विद द मैजिशियन एनर्जी। ओके, बट प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस यू आर डन। अब आप इंडल्ज ही नहीं कर रहे हैं लड़ाई में, बिकॉज आप सोच रहे हैं मेरे इमोशंस, मेरा दिल, मेरी सोल बहुत प्रेशियस है। अब ये बार बार के अननेसेसरी झगड़े आई कांट फेस, इससे मैं खुद को हर्ट होने नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। ओके, सैटरडे ये ट्रैवल हो सकती है, या फिर कम्युनिकेशन, हैवी कम्युनिकेशन कमिंग इन। ओके, या गोइंग आउट, मे बी आपसे कम्युनिकेशन हो रही है, आप कर रहे हैं, या आपकी तरफ आ रही है। एंड ट्रैवल कार्ड भी है ये। सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। आई फील ट्रैवल, बिकॉज ट्रैवल ही चल रही है। कुछ आप या तो कुछ दिनों के लिए कुछ सच में पहाड़ों में कोई वेकेशन लेंगे, अपने आप को थोड़ा फ्रेश फील कराने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर थी हर्मिट एनर्जी के साथ, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ है। And we have the four of wands. Yes, somebody is trying to work on this. ये पार्टनरशिप में अभी भी कोई होप देख रहा है। अभी आप हैं या सामने वाला, जो भी होप देख रहा है उसकी तरफ से कम्युनिकेशन है। ओके, somebody still wants to mend things. अभी भी कोई होप देख रहा है इस शादी में, इस घर में, फ्यूचर हैप्पीनेस देख रहा है। ओके, सो यहाँ पर यस, अगर इंटेंशन, यहाँ पर इंटेंशन किसी की कम्युनिकेशन जिस इंटेंशन से है, अगर वो इंटेंशन क्लियर है एंड स्ट्रॉन्ग है, देन डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून विल प्ले आउट इन अ वे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, आपकी ये रिलेशनशिप में पैच अप हो जाए। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, समबडी इज़ वेरी श्योर, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कोई कि यस वी कैन मेक दिस हैपन, आई कैन मेक दिस हैपन। कोई तो शायद पहाड़ों से कोई विजडम लेके आप आए हैं कुछ दिन में, या फिर आप चले हैं लेकिन आपका पार्टनर इज़ नॉट गिविंग अप ऑन यू। वो अभी भी दैट पर्सन इज़ फॉलोइंग यू एंड टेलिंग यू कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, वी कैन पैच अप, वी कैन मेक दिस, वी कैन स्टिल मेक दिस हैपन फॉर अस। ये जो भी टुगेदरनेस हमने प्लान की थी वो अभी भी हो सकती है, थोड़ा सा एफर्ट ज़रूरी है। सो यहाँ पर मे बी ये कह के आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, या कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं, या फिर लाइक आई सेड दिस इज़ यू। संडे वी हैव द विक्ट्री।
तो या तो ये विक्ट्री है आपकी खुद के इमोशनल एंड मेंटल टर्मोइल पे, या फिर ये एक्चुअल विक्ट्री है कि पैच अप हो गया है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. सो बट जो भी है, इट्स मेकिंग यू फील गुड. कुछ कुछ आपको लग रहा है कि यस, आई हैव डन समथिंग गुड. फाइनली थोड़ा सॉर्टेड फील कर रहे हैं यहाँ पर. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. We have the 8 of Pentacles. Oh my God, 8 of Wands. 8 of Wands यहाँ पर भी था सैटरडे को, एंड 8 of Wands संडे को. सो यस, सैटरडे संडे आई फील मेजर कुछ शायद बैठ के कम्युनिकेशन होगी, बातें होंगी, या लंबी फ़ोन कॉल्स होंगी, या लॉट ऑफ मैसेजिंग ईच अदर, एंड फाइनली दिल पिघलेगा एंड समझ आएगी बात कि इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए दोनों तरफ से, ऑफ कोर्स जेन्युइन होनी चाहिए, एंड नॉट टू फेक योर फीलिंग्स. ओके, जो जैसा फील करता है, अगर लो भी फील कर रहा है या सामने वाले की बात बुरी लगी है, यू हैव टू बी ओपन. ओके, यू हैव टू लेट द पर्सन नो, एंड दिल में रखेंगे तो फिर से पार्टनर ने कुछ कहा वो चीज़ भी दिल में रखेंगे, फिर पार्टनर ने कहा वो चीज़ भी दिल में रखेंगे. तो धीरे धीरे क्या होता है, दिल पे एक बड़ा बर्डन हो जाता है. इट कीप्स पाइलिंग ऑन. एक के बाद एक जो चीज़ें आप बातें दबा देते हैं, वो दिल को फिर फाइनली बहुत हैवी कर देता है, एंड फिर वो एक दिन ही इमोशंस एकदम आउटबर्स्ट होती है, एक दिन वो वॉल्केनो इरप्ट होता है, एंड सामने वाले को शॉक लगता है कि अरे क्या हुआ, इतनी तो बड़ी बात नहीं थी, बट एक्चुअली वो बहुत पीछे के दिनों का बिल्टअप हुआ आपका वो टर्मोइल था. सो आई फील यहाँ पर वो ही लर्निंग है कि एक तो इमोशंस को सॉर्टेड रखना है, एंड जेन्युइन फीलिंग्स कम्युनिकेट करनी है, एक्सप्रेस करनी है, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं. आई फील कम्युनिकेशन चैनल्स हमेशा क्लियर होने चाहिए. यू शुड एक्सप्रेस एनीथिंग दैट इज़ इन योर माइंड, इन योर हार्ट. ओके, सो काम करना दोनों की तरफ से ज़रूरी है ऑन द रिलेशनशिप. यू बोथ हैव टू वर्क. एक जने का ये बस की बात नहीं है. विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ये एक जने की कप ऑफ टी नहीं है, या ये वन साइडेड रिलेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. सो यहाँ पर दोनों ही पार्टी का बराबर का क्या चाहिए, इनपुट. ओके, सो यहाँ पर आई फील बोथ द पार्टीज हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इक्वली एंड इक्वली जेन्युइनली. सो ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये आपकी तरफ से भी यू हैव टू रियलाइज, एंड सामने वाले की तरफ से भी. ओके, बिकॉज दे आर मेकिंग यू फील स्पेशल. वो अगर आपके पीछे आ रहे हैं, यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि ओ देखो आई एम सो वांटेड, बट एट द सेम टाइम आपकी तरफ से भी वो चीज़ रिक्वायर्ड है, दैट loving and giving energy and open communication always, because Geminis की मुझे ये प्रॉब्लम लगती है, you are not able to communicate well. या तो आप वर्थ इट ही नहीं समझते हैं कि सामने वाला अगर समझ नहीं पा रहा है हमारी खामोशी तो जाने दो, उसको समझना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. हर खामोशी, हर साइलेंस ज़रूरी नहीं है पार्टनर समझ सके. ओके, सो यहाँ उनकी कोई स्पेशल पावर्स नहीं है. यू हैव टू मेक इट क्लियर, क्या आपको डिस्टर्ब कर रही है चीज़, क्या आपको अच्छी लग रही है तो प्रेज़ कीजिए, बुरी लग रही है तो बता दीजिए. ओके, ताकि वो रिपीट, वो साइकिल ना हो जाए, एक पैटर्न नहीं बन जाए, बिकॉज कुछ अनहेल्दी पैटर्न बन चुके हैं जिससे बहुत मुश्किल हो रहा है आप दोनों का बाहर निकलना. आप दोनों ही तरफ से वो अनहेल्दी पैटर्न दिख रहे हैं. सो लेट्स गेट वन शिवा ऑरिकल एडवाइस कार्ड. शिव जी क्या कह रहे हैं आपके लिए, जेमिनाइज. वी हैव महाशिवरात्रि. ओके, आई गेस अभी रिसेंटली महाशिवरात्रि गई है, सॉरी शिवरात्रि गई है. दैट इज लव एंड हार्मनी अवेट. विच डे वॉज इट, ट्यूसडे या वेंसडे? व्हेन वॉज शिवरात्रि? आई एम फॉरगेटिंग नाउ. ओके, द 6th को थी.
if I'm not mistaken. The auspicious occasion of Mahashivratri brings with it in the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. My God, जेमिनाइज, शिव जी की ब्लेसिंग आई है आपकी रिलेशनशिप के लिए. इतना क्लियर मैसेज है यहाँ पर. मतलब you are meant for each other. ये you are not supposed to give up on this connection so easily. एक बार कोई कनेक्शन बनता है तो किसी रीज़न से ही बनता है. तो यहाँ पर अगर सामने वाला कोशिश इतना कर रहा है तो आपको भी उतना ही कोशिश करनी चाहिए. बिकॉज आई फील यहाँ शिव जी भी कह रहे हैं कि वर्क ऑन इट. ये चीज़ इस रिलेशन में हार्मनी आएगी. आपकी सिचुएशन में पीस एंड हार्मनी एंड प्यार वापस से आएगा. ओके, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट. कभी कभी हमारे सोलमेट थोड़े से हमें लेसन सिखाने आते हैं. सो जो सीखना है इस सिचुएशन से, अगर आप जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी ही जल्दी आप रिलेशन को हील कर पाएंगे. ओके, लेट्स गेट वन मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड. बिकॉज मून ऑल्सो टॉक्स अबाउट इमोशंस. लेट्स सी मोनोलॉजी से क्या एडवाइस है. बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. ओके, सो यहाँ थोड़ा सा फेथ रखना ज़रूरी है एंड हायर पावर में बिलीव करना ज़रूरी है. सोलमेट्स में बिलीव करना ज़रूरी है. ओके, सो यहाँ पर प्यार में बिलीव करना ज़रूरी है. स्पिरिचुअलिटी में आई फील जेन्युइन प्यार भी आ जाता है. जितना ऑनेस्टली आप प्यार करेंगे उतना ही आई फील स्पिरिचुअली you both will be connected. Okay, because honesty and genuinity that is very rare. और वही चीज़ है जो एक सोल को सोल से कनेक्ट कर सकता है. और अगर उसको फेक करेंगे तो वही एक सोल को सोल से दूर कर सकता है. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जेन्युइन होने की ज़रूरत है एंड एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है. एंड शिव जी इज सेइंग हार्मनी आएगी. ओके, फॉर श्योर आएगी. यहाँ पर थोड़ा सा फेथ रखने की ज़रूरत है, गिव अप नहीं करना है. लेट्स गेट वन लकी कलर एंड लकी नंबर फॉर द वीक फॉर जेमिनाइज. We have move, enjoy clear hearing, clear hearing. So अब दूसरे की सुननी है, उसको बोलने देना है Geminis. Because sometimes you speak so much, या फिर आप कोल्ड हो जाएं तो आप कट ऑफ ऐसे करते हैं कि आप सामने वाले की सुनते ही नहीं हैं. सो आई फील यहाँ पर थोड़ा सा अपना वो मर्क्यूरी ट्रेट कंट्रोल करने की ज़रूरत है एंड दूसरे को बोलने दीजिए. ओके, दूसरे की सुनिए. दूसरे का पर्सपेक्टिव ही अगर आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, और समझेंगे नहीं तो रिलेशनशिप को हील कैसे करेंगे, कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, तो थोड़ा सा खुद में भी चेंजेस ज़रूरी हैं. ये जादू से कुछ नहीं होगा, इसमें एफर्ट डलेगा. बहुत सारा एफर्ट दिख रहा है मुझे. बिकॉज लाइक आई सेड, मुझे लग रहा है बहुत डीप रूटेड आप दोनों की तरफ से कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स बन गए थे ऑफ हर्टिंग ईच अदर, ट्रबलिंग ईच अदर. तो कुछ सिडिस्टिक रूप ले लिया था इस रिलेशनशिप ने, बट अब हीलिंग की ज़रूरत है एंड मेजर हीलिंग. एंड आई फील दोनों साइड से, बिकॉज यहाँ पर लेट मी मूव दिस, इफ़ यू कैन सी यहाँ पर कम्युनिकेशन इस साइड आ रही है. ओके, एंड नेक्स्ट जो 8 of Wands आए वो कम्युनिकेशन इस साइड जा रही है. सो लिटरली इट्स लाइक फ्रॉम देयर साइड, फ्रॉम योर साइड. ओके, सो यहाँ पर दोनों पार्टी ही आई थिंक थोड़े अवेकेंड हो गए हैं, जाग गए हैं कि यस, इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना है, कुछ तो करना पड़ेगा. सो यस, आई सी होप. ऑल राइट, एंड जितना जल्दी आप रियलाइज़ कर लें कि होप है और फेथ रखना है और थोड़ा मेहनत डालनी है, उतनी जल्दी आप अपनी सिचुएशन बिल्कुल हील कर लेंगे एंड खुद को भी हील कर लेंगे, अपने पार्टनर को भी हील कर देंगे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज. आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, इंस्पायर किया है, अच्छा फील कराया है इन एनी विच वे.
अगर किया है तो डू सब्सक्राइब एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी, like the video, share the video, and I will see you in the next video. Okay, so I wish you love and luck, Geminis. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.